हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मा थीसिस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में। आप लोगों के पास यूनिट सेकंड है और यूनिट सेकंड में का जो टॉपिक है जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो है सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस के बारे में आपको पढ़ना है। अब सॉल्यूशंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तब आप उसके टाइप्स पढ़ते हैं कि वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो डेफिनेशन और टाइप्स के लिए फर्स्ट वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हो। फार्मा थीसिस की प्लेलिस्ट का नाम केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में जाकर आप देखिए, उसमें सॉल्यूशंस पे बेस्ड आपको फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा जो कि डेफिनेशन यानी कि इंट्रोडक्शन और उसकी टाइप्स के ऊपर बेस्ड है। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है एक्सप्रेशंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। अब मैं यदि अदर कोई अगर इसको वीडियो को देख रहा है, यानी कि जैसे फार्मेसी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं या किसी भी XYZ कोई भी बीएससी का कोई स्टूडेंट देख रहा है, तो वहाँ पे भी मेथड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन एक टॉपिक हो सकता है। तो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब क्योंकि आप ये जो वीडियो है ये ट्वेल्थ बेसिस पे है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको डेप्थ में जाऊंगी, डिटेल में समझाऊंगी और हम एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ऐसे ही कोई हम बिल्कुल एंड पे नहीं बात करेंगे, या फिर मेरे कहने का मतलब है कि मैं आप चाहती हूँ कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, बस सिर्फ रटना नहीं है, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो एक बात हमें माइंड में रखनी है कि यहाँ पर हमें कुछ भी रटाफिकेशन नहीं करना है। इट्स जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स। यहाँ पे हमें चीज़ को समझना है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा तो ही हम समझ पाएंगे, अदरवाइज रटकर हम कभी भी केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोग इसको समझ रहे हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। मैं इस तरह से आपको बताऊंगी क्या बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो बात करते हैं कि एक्सप्रेशंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है, या मेथड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब ये एनालिसिस में भी आ जाता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी एक टॉपिक है मेथड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, वो वहाँ पे भी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए ये तो अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक ये बातें हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मैं आपको वीडियो तो इसके ऊपर पहले से बना हुआ है लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशंस होते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट को मैं SV से दिखा रही हूँ और सॉल्यूट को मैं SO से दिखा रही हूँ। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को जब आप मिलाते हो ना तो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, जैसे आपने चीनी को पानी में मिलाया तो वो चीनी और पानी का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई हिंदी मीडियम से है तो उसको सॉल्यूशन को हिंदी में विलियन बोलते हैं। ठीक है, ये विलय है और ये विलायक है। इंग्लिश मीडियम से हैं तो वी हैव टू कंपोनेंट्स, ओके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। व्हेन सॉल्यूट dissolve in solvent, it is known as the combination of solute and solvent known as solution. Okay, सो अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे टोटल जो जितने भी टाइप्स के सॉल्यूशंस हम बना सकते हैं या अवेलेबल होते हैं, वो मैं पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ ऊपर लिंक आपको वीडियो में शो हो रहा होगा। ठीक है, ऊपर आई पे क्लिक करिए, आपको इसका जो फर्स्ट वाला है टॉपिक वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। अब ये एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन क्या है, इस चीज़ को समझना है ना हमें, तो हमें पहले ही समझना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन क्या होती है। ठीक है, इस वर्ड को समझना पड़ेगा हमें, तो ही हम समझ पाएंगे कि एक्सप्रेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो बात कहाँ से स्टार्ट हुई है, कि सॉल्यूशन से बात स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रही हूँ, क्योंकि थियोरेटिकली तो बुक में सारी चीज़ें अवेलेबल है, गूगल में बहुत सारी डेफिनेशन है, आप आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन हमें एक्चुअली हमें समझना है। बात समझ रहे हो, एक्चुअली हमें समझना है कि क्या है चीज़। तो अब मान लीजिए बात करें सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, हम सॉल्यूशन उसको बोल रहे हैं जब हम दो चीज़ों को मिला रहे हैं। ठीक है, जब हम दो चीज़ों को मिला रहे हैं तो हम उसी को सॉल्यूशन बोल रहे हैं।
अब ये मान लीजिए एक चीज है वाटर, वाटर, ठीक है, वाटर को मैं W से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, और एक सेकंड चीज आपने इसमें ऐड कर दी, वो है मान लीजिए शुगर या फिर सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट है, चलिए तो S से हम, शुगर भी S से है, सॉल्ट भी S से, आपकी चॉइस है। तो अब आपने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया वाटर में, तो ये जब सॉल्ट इस वाटर में पूरी तरह से मिल जाएगा तो ये सॉल्ट और वाटर का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो अब क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है कि कितना आपने इसमें सॉल्ट डाला और कितने वाटर में डाला। बात समझ आ रही है कि कितना आपने वाटर लिया और कितना आपने सॉल्ट लिया, ठीक है, यही तो क्वेश्चन है भाई। आप मेरे पास आए, मैं आपके यहाँ गेस्ट आ रखी हूँ, आपने बोला कि आप क्या पियेंगे, मैंने कहा मुझे आप एक काम करिए, मुझे आप चीनी और नमक का पानी मिला के ले आइए, मैं वो पीऊंगी, मुझे पसंद है, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि कितना कितना चीनी डालें और कितना आप पियेंगे, मान लीजिए आपने पूछ लिया, ठीक है। तो हालांकि ऐसा कोई पूछता नहीं है, लेकिन मान लीजिए, चलिए आपको क्योंकि एक कंसंट्रेशन पता हो, ये होती है कंसंट्रेशन, बात समझिए, मैंने बोला ना एकदम से कंसंट्रेशन, तो ये होती है कंसंट्रेशन कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का कितने सॉल्वेंट में मिला हुआ है। अब मिला हुआ को हम कैसे बोलेंगे साइंटिफिकली, डिसॉल्व है, क्या बोलेंगे, डिसॉल्व है, क्या बोलेंगे, डिसॉल्व है। तो कितना सॉल्यूट, यानी कि अब यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, सॉल्ट है या शुगर है, ठीक है, कितने सॉल्वेंट में, अब यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, किस में घोल रहे हो आप, वाटर में, ठीक है, तो कितना सॉल्ट कितने वाटर में डिसॉल्व है, इनके क्वांटिटीज, कितना सॉल्ट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, यही कहलाती है कंसंट्रेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं, CON, और ये C, ऐसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे कंसंट्रेशन को, CONC, कंसंट्रेशन। तो इसी को, कितना सॉल्ट कितने वाटर में डिसॉल्व है, इसी को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। तो इस कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, क्या करने के लिए, अब आप किसको किस में मिला रहे हो, सॉल्ट को वाटर में मिला रहे हो, और सॉल्यूशन किस चीज का बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन बनेगा। तो कंसंट्रेशन किस चीज की होगी, इस सॉल्ट एंड वाटर के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। अब ये जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, इस कंसंट्रेशन को आप कैसे बोलोगे, जैसे अब मान लीजिए, अब मैंने आपको आंसर किया, आपने पूछा ना कि आप किस कंसंट्रेशन का चीनी और पानी का सॉल्यूशन लेंगे, आपने ये पूछा मुझसे, तो मैंने कहा आप 2 ग्राम, आप चीनी ले लीजिए, 2 ग्राम चीनी ले लीजिएगा और 50 ml बना दीजिए, तो 50 ml आप वाटर लोगे। भाई मैंने आपसे कहा कि 2 ग्राम चीनी ले लो और 50 ml वाटर में डिसॉल्व करके ले आओ पानी को, और वो मैं पीऊंगी। तो अब आपने का अब यही है कंसंट्रेशन कि 2 ग्राम शुगर 50 में डिसॉल्व है, 2 जो है वो 50 में डिसॉल्व है, ये तो कंसंट्रेशन है, 2 in 50, ये कंसंट्रेशन है। ये कुछ भी हो सकती है, मैंने बोला 5, मैंने कहा 5 ग्राम, थोड़ा मीठा और डाल, 5 को 50 में डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए, डिसॉल्व कर दीजिए, घोल के लाओगे ना तो डिसॉल्व कर दीजिए, घोलना मतलब डिसॉल्व करना। तो आप 5 in 50, ये क्या है, यही होती है कंसंट्रेशन, इसी को क्या बोलते हैं, यही है कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूनिट भी होगी। भाई आप जब चीनी लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि 500 ग्राम चीनी दे दो, 1 kg चीनी दे दो। जब आप मिल्क लेने जाते हो या पानी, आप पानी नाप रहे हो तो कैसे नापते हो, लिक्विड को आप कैसे नापते हो, ml में, लीटर्स में, ऐसी तो नापते हो, है ना। तो अब ये कंसंट्रेशन को नापने के लिए भी यूनिट होती है, ठीक है। उसी यूनिट, यही यूनिट्स है एक्सप्रेशंस, क्या है, एक्सप्रेशन, यूनिट्स, कंसंट्रेशन को नापने की जो यूनिट्स हैं, यही पढ़नी है हमें इस टॉपिक के अंदर, समझ गए। कंसंट्रेशन को मेजर करने की जो मेथड्स हैं या जो यूनिट्स हैं, इन्हीं को, यही पढ़ने हैं हम इस टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक का मीनिंग यही है। तो अब ये चीनी आप अगर ग्राम में ले रहे हो और वाटर को आप ml में ले रहे हो,
तो ये हो गया एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन को नापने का। क्या हो गया एक्सप्रेशन? ग्राम इन ml, 5 ग्राम इन 50 ml ना, तो ये ग्राम इन ml, 50 ml, ग्राम इन ml, g ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। इसको ये जो डिवाइड का साइन है इसको पर बोलते, PER, ठीक है। तो ग्राम पर ml यानी कि ग्राम कुछ अमाउंट है जिसका ग्राम कुछ ml में डिसॉल्व है, तो ग्राम पर ml। तो ये ग्राम पर ml क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, सॉलिड में लिक्विड। जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तब, भाई सॉलिड को आप ग्राम में लेते हो और लिक्विड को आप ml में ले सकते हो, तो ये क्या हो गया? ग्राम पर ml। यही हो गया एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन ये हो गया। अब मान लीजिए, अब मान लो कि मैंने कहा भाई ये चीनी ग्राम में नहीं लो, मिलीग्राम में ले आओ, mg में। ग्राम से छोटी यूनिट क्या होती है वेट की? सॉलिड की, सॉलिड की आप वेट लेते हो ना भाई, चीनी को आप लीटर में थोड़ी नापोगे, नमक को आप लीटर में थोड़ी नापते हो, मेजर करते हो, किस में करते हो? मिलीग्राम में, ग्राम में, किलोग्राम में, ऐसे तो करते हो। तीन चीजें तो याद रखो कम से कम, मिलीग्राम, mg, g फॉर ग्राम, और kg दैट इज किलोग्राम। तो ये तो हो गई आपकी सॉलिड को, सॉलिड्स को मेजर करने की यूनिट्स, मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम। और लिक्विड को मेजर करने की यूनिट्स क्या हो गई? ml, ठीक है, एंड लीटर। और इससे छोटा क्या होता है? माइक्रो लीटर, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए आपने ग्राम को, कुछ ग्राम चीनी ली और उसको कुछ ml में डिसॉल्व कर दिया, तो एक्सप्रेशन क्या हो गया? ग्राम पर ml। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि अब आपको ग्राम नहीं लेना, आप शुगर लीजिए और वाटर में ऐड करिए, लेकिन इस शुगर को अब आपको लेना है मिलीग्राम mg में। मैं मान लीजिए मैंने बोल दिया कि आपको 2 mg लेना है। कितना लेना है? 2 mg, ठीक है, 2 mg शुगर लेनी है आपको। और मैंने आपसे कहा कि इसको आप 1 लीटर में डिसॉल्व करिए, या चलिए मैंने ml ही बोल दिया आपको, मैंने कहा 10 ml में डिसॉल्व करिए। 2 mg चीनी को आप 10 ml वाटर में डिसॉल्व करिए। तो अब देखिए एक्सप्रेशन चेंज हो गया ना। अब क्या हो गया एक्सप्रेशन? अब हो गया mg पर ml। क्या हो गया? अब हो गया mg पर ml। अब आपने कुछ mg क्वांटिटी को कुछ ml क्वांटिटी में डिसॉल्व किया है, तो mg पर ml ये हो गया सेकंड एक्सप्रेशन। ऐसी थर्ड एक्सप्रेशन हो सकता है ग्राम पर ml, वो फर्स्ट चलिए ग्राम पर ml था, सेकंड मिलीग्राम पर ml। ऐसे ही किलोग्राम पर लीटर हो सकता है। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि 1 kg शुगर लीजिए, मैंने आपसे कहा 1 kg शुगर लीजिए और उसे 1 लीटर में डिसॉल्व कर दीजिए, तो अब क्या हो गया एक्सप्रेशन? kg पर लीटर, तो ये हो गया एक्सप्रेशन। या फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि अब आप मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम चीनी लीजिए और उसे 10 ml में डिसॉल्व करिए, तो हो गया mg पर ml। बात समझ आ रही है? तो ये हो गए मेथड ऑफ एक्सप्रेशन सॉलिड लिक्विड में, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक समझाए मैंने आपको, ठीक है। अब इसके अलावा और भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ठीक है, तीन चीजें हैं। फर्स्ट है नॉर्मेलिटी, ठीक है। कुछ तो ये है मेथड एक्सप्रेशंस, जस्ट अ मोमेंट, कुछ तो ये हैं, इनको भी आप लिख सकते हो एग्जाम में, या एग्जाम में लिखने के लिए तो यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है। फार्मा थीसिस में अगर आप आ रहे हो तो आपको सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, आपको अपना टॉपिक क्लियर करना है, बस आपको अपना टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है। आप एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ग्राम पर ml हो गया, मिलीग्राम पर ml हो गया, मिलीग्राम पर लीटर, कुछ भी आप ये जो यूनिट्स हैं इनको आप अपना लिक्विड वाले यूनिट्स के साथ आप ऐड करो, पर डिवाइड का साइन लगा के, और दैट वो क्या हो गया? एक्सप्रेशंस हो गए, ठीक है। आपने लिक्विड किसी भी यूनिट में ले लिया, सॉलिड आपने उसकी किसी भी यूनिट में ले लिया, तो मेथड ऑफ एक्सप्रेशन बन गया। लेकिन इनके अलावा एनालिसिस जब हम करते हैं, बेसिकली जब हम बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस बनाते हैं, तो वहां पे कुछ और भी मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन के होते हैं, जैसे कि नॉर्मेलिटी। इनके अलावा फिर ये भी कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम कंसंट्रेशन हम एक्सप्रेस करते हैं। तो एक होता है नॉर्मेलिटी। क्या होता है? नॉर्मेलिटी,
नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है, नॉर्मेलिटी। दूसरा होता है मोलैरिटी। क्या क्या होता है? मोलैरिटी। देखो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में जैसे बहुत ही नाम में देख रहे होंगे ना आपकी, बहुत थोड़ा सा ही फर्क है। तो इनकी जो डेफिनेशन है या जो इनका फॉर्मूला है उनमें भी बहुत थोड़ा सा ही अंतर है। तो जिसको नॉर्मेलिटी समझ में आ जाएगा उसको मोलैरिटी भी समझ में आ जाएगा। मोलैरिटी को हम M से दिखाते हैं, कैपिटल M से। इसके अलावा मोलैलिटी होता है, ठीक है, मोलैलिटी, मोलैलिटी, ये ओ है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको ऐसे राइट कर रही हूँ तो दैट इज ओ, मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी भी आपको एक जैसा लग रहा होगा, आर और एल का ही फर्क है, ठीक है, बाकी पूरा एक जैसे ही ना वर्ड। तो ये मोलैरिटी है, ये मोलैलिटी है, इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे, ठीक है, या फिर आप इसको m और ये ऐसे डैश लगा दीजिए ऊपर, इससे डिनोट करिए, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये भी कुछ फॉर्मेलिटी, ऐसे ही फोर्थ वन है फॉर्मेलिटी। ये वो वाली फॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मल सॉल्यूशंस बनाते हैं हम, ये वो फॉर्मेलिटी है। ये वो जो इंग्लिश का वर्ड है ना, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, ठीक है, तो ये वो वाला फॉर्मेलिटी नहीं है, ये फॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन का ही एक मेथड होता है, फॉर्मेलिटी, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। इन पे मैं वीडियो लेक्चर तब बनाऊंगी जब आप पहले तो मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। जब आप हमें एनकरेज करेंगे तो मैं और ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स लेके आऊँगी। और अब मैं डेली वीडियो बनाने वाली हूँ क्लास 12th के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। अभी अभी आपके स्कूल्स भी ओपन हो गए हैं एंड आई नो कि थोड़ा सा आपको 11th का जो आपका पोर्शन है, क्योंकि वो पूरा लॉकडाउन में गया, आपने घर से पढ़ाई की है, ऑनलाइन स्टडी करी है, तो थोड़ा सा एक अभी नॉलेज का जो है, बहुत ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को 11th की केमिस्ट्री का भी नहीं है। बट मैं इस तरह से आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री 12th की कि आपको 11th क्या, आपको 10th की भी केमिस्ट्री जो थी वो भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको हमें एनकरेज करना पड़ेगा। सो सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं जल्दी से जल्दी आपको ये 4 जो मेथड हैं एक्सप्रेशन के, इनके लिए भी एक इसी तरह का वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इस लेक्चर में, तो इसका पार्ट बी बनाऊंगी मैं। दिस इज पार्ट ए फॉर दिस टॉपिक। पार्ट बी में इन चारों मेथड को एक्सप्रेस करूंगी डिटेल में, कैसे इनकी, इसमें एक्चुअली इन पे बेस कुछ कैलकुलेशंस भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हमने समझा क्या क्या, ग्राम पर ml कैसे होता है, मिलीग्राम पर ml, ग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर ml, ठीक है। तो ये वाले एक्सप्रेशन सीखे आज हमने कंसंट्रेशन के। अब ये चारों हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।